हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मित्रता, और इस वीडियो में इसके सारे VBI ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, मित्रता पाठ के लेखक कौन है। तो हम लोग को बताना है कि ये जो कहानी है मित्रता, इसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है इसके लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप लोग। मित्रों के चुनाव के तरीकों पर उसके जीवन पर क्या निर्भर हो जाती है। तो उसके जीवन पर क्या निर्भर हो जाती है भाई? तो 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफलता। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको जो है अच्छे मित्रों के साथ रहना है, ना कि बुरे मित्रों के साथ। क्लियर है 2 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है। तो एक सच्चे मित्र को आप कैसे पहचान सकते हैं भाई? तो जो सच्चा मित्र होगा ना, वो पथ प्रदर्शक होगा, सहयोगी होगा और प्रेरणा देने वाला होगा। ये तीनों होगा। समझिए क्वेश्चन को आप लोग। अच्छे मित्र में जो है वो पथ प्रदर्शक, अर्थात वो आपको अच्छा रास्ता भी दिखाएगा। सहयोगी अर्थात वो आपको सारी चीज़ों में मदद भी करेगा। फिर है प्रेरणा देने वाले, अर्थात आपको अच्छी चीज़ों, गलत चीज़ों और अच्छी चीज़ों के बारे में जो है आपको अंग्रेजी में कहते हैं एक वर्ड मोटिवेशन, वो आपको मोटिवेशन भी देगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सच्चा मित्र किसके समान होता है। मान लीजिए कोई आपका एक सच्चा मित्र है, ठीक है, तो वो किसके समान होता है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सच्चा मित्र जो है एक औषधि के समान होता है। जिस प्रकार औषधि हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे सारे रोगों को ठीक कर देता है, उसी प्रकार एक अच्छे मित्र के साथ रहने से हमारी सारी बुराइयां भी जो है खत्म होने लगती है। 4 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, किस पाठ की पंक्ति है। तो ये किस पाठ का पंक्ति है भाई? तो ये मित्रता पाठ का पंक्ति है, क्योंकि इसी जो कहानी में कहा गया है, एक मित्र चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, तो ये कहाँ का है? तो मित्रता पाठ का है। 5 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, संगति का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। तो संगति का किस प्रकार का प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त। संगति का जो है हमारे आचरण पर गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो 6 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम लोग कैसे मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो हम लोग जो है किस की मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कच्ची। कच्ची का मतलब हो जाता है कि हम लोग जो है कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, कि हम लोग को जिस तरह और जैसे मोड़ना चाहिए मोड़ सकते हैं, ठीक है, हम लोग इस तरह रहते हैं। 7 नंबर क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। तो हमें भाई क्या प्रयास करना चाहिए? तो हमें जो है बुरे लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए। हम लोग को अगर अच्छा मतलब आदमी बनना है तो उसके लिए जो है हम लोग को बुरे मित्रों के साथ सहयोगी और उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए, ठीक है। 8 नंबर समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप लोग। नीति और सत्वृद्धि का नाश नहीं होता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो ये पंक्ति जो है आपका मित्रता के पाठ से उद्धृत है, क्योंकि इस कहानी में कहा गया है यहाँ पर केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं होता बल्कि बुद्धि का भी क्षय होता है, ठीक है। 9 नंबर क्लियर है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मित्रता। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। जो रामचंद्र शुक्ल जी जो है इस कहानी के लेखक, उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1884। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है।
तो हमारे आचरण पर किस चीज का भाई गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो 11 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगति का। हमारे आचरण पर जो है संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है। 11 नंबर क्लियर है, समझ में आ गया है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से? तो इसी के साथ लेते हैं आपको इस चैप्टर से विदा, मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बोलिए जय हिंद, जय भारत।